यह एक ग्रामीण बैंक की कहानी है। इससे हम लोग ये सीखते हैं कि कैसे एक ग्रामीण बैंक ने गरीब लोगों के जीवन में विकास के नए नए रास्ते खोले। आइए अब हम लोग सीधे कहानी सुनते हैं। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के निर्माता मोहम्मद यूनुस ने एक बेमिसाल सामूहिक बैंकिंग संस्था को आकार दिया। अमेरिका से अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री लेकर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के गांव जोबरा में यह जानने के लिए पहुंचे कि वे क्या चीज़ें हैं जो गरीबों की गरीबी को ख़त्म नहीं होने देती। उन्होंने बताया कि वे सारे सिद्धांत जिन्हें वे अपने छात्रों को पढ़ा रहे थे ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत ही कम उपयोगी थे। मोहम्मद यूनुस अपने देश बांग्लादेश के विकास में दिल से योगदान देना चाहते थे। जोबरा गांव में मोहम्मद यूनुस की मुलाकात सूफिया खातून नाम के एक महिला से हुई जो बांस का स्टूल बनाती थी। अपने काम में सूफिया खातून बिल्कुल माहिर थी, फिर भी सूफिया प्रतिदिन सिर्फ 1 रुपया ही कमाती थी। इसकी वजह यह थी कि उसे महाजन से 10% प्रति माह पर उधार लेना पड़ता था। उधार की शर्त यह थी कि उसे अपने उत्पादन को उसी महाजन को बेचना होगा, वह भी मामूली सी कीमत पर जो महाजन ही तय करता था। इसी दलाल के चलते सूफिया का लाभांश इतना कम हो गया था। यूनुस ने महसूस किया कि सूफिया जैसे लोग अपना काम शुरू करने के लिए सिर्फ 20 अमेरिकी सेंट यानी 5 रुपए के अभाव में महाजनों की जाल में फंसे हुए हैं। उन्होंने इस तरह के 42 लोगों की एक सूची बनाई और हिसाब लगाकर पाया कि उन सबको दलाल से मुक्त कराने के लिए, उन सबको शोषण से मुक्त कराने के लिए सिर्फ 27 अमेरिकी डॉलर की जरूरत थी। यही गरीबी की असली दुनिया थी। इसीलिए अपने ही द्वारा पढ़ाए गए किताबी थ्योरी से बिल्कुल अलग हटते हुए मोहम्मद यूनुस ने इस वास्तविकता को अच्छी तरह से समझा और मौजूदा आर्थिक तंत्र को रूपांतरित करने की ठानी, जिसके चलते लोग पूंजी के अभाव में गरीबी में फंसे हुए थे। इस प्रकार 1983 में 2 उद्देश्यों को सामने रखकर ग्रामीण बैंक का जन्म हुआ। ये 2 उद्देश्य थे, सबसे गरीब औरतों को काम शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना और दूसरा एक समुदाय के रूप में ऋण अनुशासन बनाए रखने के लक्ष्य को सुनिश्चित करना। यूनुस ने पाया कि महिलाएं गरीबी से लड़ने में मर्दों के मुकाबले ज़्यादा सक्षम थीं। इसके अलावा उनकी गरीबी का उनके भरोसेमंद या ऋण पाने लायक होने से कोई भी संबंध नहीं था। ऋण पाने वाली महिलाओं ने 5-5 के समूह बनाए। सबसे पहले 2 सबसे ज़्यादा गरीब औरतों ने कर्जा लिया। बाकी औरतों ने तब तक कर्जा लेना शुरू नहीं किया जब तक उन दोनों ने नियमित रूप से कर्जा लौटाना शुरू नहीं किया। इस प्रक्रिया के कारण एक शक्तिशाली सामुदायिकता का निर्माण हुआ। मोहम्मद यूनुस ने इसे सामाजिक अनुषांगिक संबंध का नाम दिया। मोहम्मद यूनुस ने इसे सामाजिक अनुषांगिक संबंध का नाम दिया, जिसे अंग्रेजी में सोशल कोलेटरल कह सकते हैं, साझा नियमों के इस पारस्परिक अनुपालन के चलते ऋण अनुशासन उत्तम हुआ। आज बांग्लादेश में लगभग 40,000 गाँवों में यह ग्रामीण बैंक काम कर रहा है। कुछ साल पहले के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार यह बैंक व्यावसायिक रूप से फायदे में चल रहा है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि बैंक से कर्जा लेने वालों में 90% ग्रामीण गरीब महिलाएं हैं। इसे ध्यान से सुनें।
सबसे अच्छी बात तो यह है कि 90% से ज़्यादा लोन लेने वालों में, कर्जा लेने वालों में ग्रामीण गरीब महिलाएं हैं। और खुशी की बात यह है कि बैंक के कर्जा वापसी का दर 97% है। और खुशी की बात यह है कि बैंक की कर्जा वापसी का दर 97% है। कर्जा वापसी का दर 97% होना यह साबित करता है कि यह ग्रामीण बैंक दुनिया की ज़्यादातर कर्जा देने वाले बैंकों से बेहतर ही है। ग्रामीण बैंक की यह कहानी हमें बताती है कि अगर उन्हें एक समुदाय के रूप में एक दूसरे का सहारा बनने के लिए प्रेरित किया जाए तो गरीब से गरीब लोग भी कर्ज पाने के हकदार हो सकते हैं। मोहम्मद यूनुस अपने आप पर भरोसा रखने वाले लोगों के बीच एक गुणात्मक रिश्ता बनाकर उनका नेतृत्व करते हैं। वह एक नए ढंग की बैंकिंग व्यवस्था के प्रणेता हैं जो न सिर्फ वित्तीय लक्ष्यों के लिहाज से नई है बल्कि सामाजिक पूंजी के लिहाज से भी एक नई चीज़ है और गरीब तथा पीड़ित लोगों के बीच से उद्यमी पैदा करने का काम करती है। ग्रामीण बैंक का स्टाफ तहे दिल से मानता है कि ऋण प्राप्तकर्ता सब कुछ जानता है। यह गरीब औरतों को बिजनेस की योजना नहीं समझाते बल्कि उन्हें सिर्फ सहारा देते हैं। और ऐसा करते हुए उन्होंने लोगों को अपनी और उनकी संभावनाओं तक पहुंचाया। ग्रामीण बैंक की इस कहानी से हम सब यह महत्वपूर्ण बात सीखते हैं कि सिर्फ लाभ का उद्देश्य लोगों को अपने आप से और समाज से दूर करता है। ध्यान से सुने, सिर्फ लाभ का उद्देश्य लोगों को अपने आप से और समाज से दूर करता है। साझा मूल्य लोगों को उनके सेल्फ तक ले जाते हैं। साझा मूल्य लोगों को उनके सेल्फ तक ले जाते हैं। साझा मूल्य लोगों को साझे ढंग से सह विकास करने और अपनी सामूहिक क्षमता का उपयोग करने में उनको ताकतवर और समर्थ बनाते हैं। आज आप सबों से इतना ही बात करके अब मैं अपने शांति संवाद को यहीं पे विराम देता हूँ। भाई पुरुषोत्तम का आप सभी स्नेहीजनों को स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।